हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और साथ ही में हम वर्ल्ड के डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Patterns of population distribution and density help us to understand the demographic characteristics of any area। देखिए, किसी भी एरिया का अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं या फिर डेंसिटी पढ़ते हैं तो वो हमें उस एरिया का, उस रीजन का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक समझने में हेल्प करता है। और इसी वजह से हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी रीजन के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को समझ सके। अगर एक एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझाऊं तो इंडिया की अगर बात करते हैं, अगर आपने इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को पढ़ा है और इंडिया के डेंसिटी पैटर्न को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी रीजन कौन सा है और कौन सा स्टेट है। जैसे कि गैंगेटिक प्लेन जो है वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, और वहीं राजस्थान वाला जो रीजन है वहां पर कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये कब पता चलता है? जब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? बिहार, वेस्ट बंगाल जो रीजन है वहां पर। तो ये पढ़ने के बाद हमें किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है और इसी वजह से हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी पढ़ना चाहिए to understand the demographic characteristic of any area. The term population distribution refer to the way people are spaced over the earth country। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। उसे हम पढ़ भी लेंगे, उसे हम समझ भी लेंगे, लेकिन व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर या फिर किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर पीपल जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं अपने आप को, कोई इधर इस एरिया में रहता है, कोई इस एरिया में रहता है, तो उसे ही हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इजी वे में हम ये समझ सकते हैं कि द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, एक अर्थ सरफेस के अंदर जिस तरीके से पीपल रहते हैं उसे ही हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ब्रॉडली 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। जैसे कि यहाँ एक स्ट्रक्चर से समझते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ का 100% एरिया है और उसके अंदर ये जो है 10% एरिया है और इस 10% के अंदर 90% पॉपुलेशन जो है वो रहती है। अब आप सोचोगे क्यों ऐसा है कि 10% के अंदर 90% पॉपुलेशन रहती है और ये जो 90% एरिया है वहां पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही रहती है। तो देयर आर फैक्टर्स, राइट, काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं। क्यों 90% पॉपुलेशन इस 10% एरिया के अंदर रह रही है? क्योंकि लोग वहां पर कंफर्ट मिलता है, वहां पर उन्हें अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, वहां पर उन्हें मॉडरेट क्लाइमेट मिल रहा है, उनको ज्योग्राफिकल जो फैसिलिटीज है अच्छी मिल रही है, इकोनॉमिकल जो फैसिलिटीज है वो अच्छी मिल रही है, उनको वाटर अच्छा मिल रहा है, लैंड सरफेस जो है वो अच्छा है, एग्रीकल्चर के लिए वो अच्छा है, फर्टिलिटी है, वाटर है, एम्प्लॉयमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज है, एजुकेशनल फैसिलिटीज है। तो सारी चीज उस 10% रीजन के अंदर उन्हें मिलती है और इसी वजह से 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 10% रीजन के अंदर रहती है और वहीं पे ये जो 90% रीजन है वहां पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही रहती है, प्रेफर करती है, क्योंकि वहां पर फैक्टर्स हैं, उन्हें शायद वाटर की क्वांटिटी अच्छी नहीं मिलती होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा, बहुत ज्यादा ठंड है या फिर बहुत ज्यादा गर्म है, लोग वहां पर नहीं रह सकते हैं इसी वजह से। और इसी लेक्चर के अंदर आगे जाकर हम उसके फैक्टर्स को और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60%। तो देखिए, सिर्फ 10 कंट्री इंडिया की जो है, सॉरी वर्ल्ड की सिर्फ 10 कंट्री जो है वो 60% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती है। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ को कंट्रीब्यूट करती है। ऑफ दिस 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एरिया इन एशिया के अंदर लोकेटेड है, मतलब इन 10 में से 6 कंट्री एशिया के अंदर लोकेटेड है। अगर आपको वर्ल्ड मैप नहीं पता है कि एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, राइट, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक मैप लेकर बैठिए ताकि आपको एशिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता हो, कंट्री के बारे में पता हो,
बिकॉज नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, यू राइट, तो आपको वो पता होना चाहिए, मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप जो 10 कंट्री है वो कौन सी है? अभी 2025 के अंदर इंडिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है। तो सबसे पहले चाइना, इसके बाद सॉरी सबसे पहले इंडिया, फिर चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया और मैक्सिको। ये 10 मोस्ट जो कंट्री है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जो वर्ल्ड के 60% पॉपुलेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। उसमें 6 कौन कौन से कंट्री है? जैसे कि इंडिया, चाइना, इसके बाद इंडोनेशिया, देन आफ्टर पाकिस्तान, बांग्लादेश और हाँ हो गई। ये 6 कंट्री जो है हमारी एशिया के अंदर है, राइट। तो ये एक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन हमने पढ़ा कि किस तरीके से वर्ल्ड के अंदर है। अब हम कंट्री वाइज तो नहीं पढ़ सकते, राइट, कि अब रशिया का कितना है ये, राइट, उसे हम ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए 12th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी हो तो आप गूगल करिएगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो कहाँ ज़्यादा है। तो मैं अगर आपको बता दूँ, एशिया के अंदर ज़्यादा है और इसके बाद अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा है, राइट। ये कुछ दो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है ज़्यादा। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक ऑन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। each unit of land has limited capacity to support people lives on it, right? what is, सबसे पहले तो डेंसिटी क्या होती है? पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जैसे कि किसी भी एरिया का पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं, कि इस पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहेंगे वो उस रीजन की क्या होगी? डेंसिटी होगी। तो हर लैंड की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वहां पर सिर्फ इतने ही लोग रह सकते हैं, उससे ज्यादा अगर रहेंगे तो कंस्ट्रक्शन होगा, डिफिकल्टीज होंगी बहुत ज्यादा, राइट। जैसे कि दिल्ली के अंदर देखें तो काफी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां पर पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो कैपेसिटी अगर फुल हो जाएगी तो वहां पर लोग रहेंगे तो प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब ये है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में एक हद तक लोग रह सकते हैं और कितने हैं उसे हम डेंसिटी काउंट करते हैं। Hence it is necessary to understand the ratio between the number of people to the size of land। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट ली तो हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है और डेंसिटी किस लिए होती है और कैसे मेजर करते हैं। सो दिस रेशियो इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज यूजुअली मेजर्ड इन द पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मैंने बता दिया कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन अपॉन एरिया, दैट इज व्हाट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रीजन एक्स, जैसे हम किसी एक एग्जाम्पल लेकर एक्स रीजन है जिस इज 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज 150, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक रीजन है, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है और यहाँ पर कितनी रहती है? 1,50,000 है ना, 50,000 पर्सन यहाँ पर रह रहे हैं। तो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड। हम डेंसिटी लेंगे, पॉपुलेशन की जगह पे कितनी पॉपुलेशन है? 1,50,000 और जो एरिया है उसकी जगह पे हम 100 लिख देंगे और यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, राइट। और कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 15,000 पर स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं? कितने लोग रह रहे हैं? 1500 लोग रह रहे हैं, राइट। तो 100 स्क्वायर किलोमीटर पे 1,50,000 और एक स्क्वायर किलोमीटर का हमको जो काउंट निकालना था, जो आंसर निकालना था, वो हो गया 1500 मीटर। तो व्हाट इज डेंसिटी? दैट इज व्हाट द डेंसिटी। आपकी जो बुक 2 है जिसमें हम स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा वो इंडिया पे रहेगा, तो ये आपको बता दिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और काफ़ी, क्योंकि एनसीईआरटीज हैं आपका बेस है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप अपने एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन पैटर्न क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। और आगे लेक्चर के अंदर आपके फैक्टर्स बता रखे हैं, माइग्रेशन के बारे में बता रखा है, जिसे हम लेक्चर बाय लेक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। सो पूरे लेक्चर्स को लेने के लिए आपको अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले वीडियो का हिस्सा बने।
थैंक यू वेरी मच।